नमस्कार। वेलकम टू अंकल आंटी की रसोई। बच्चों को स्कूल में टिफ़िन देते हुए रोज़ हम सोचते हैं कि उनको क्या दें जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और ग्रेवी वाला भी ना हो। तो इन सब को देखते हुए आज हम बना रहे हैं हेल्दी और टेस्टी पूरी आलू। तो इसके लिए हमने एक कटोरी मेथी के पत्ते ले लिए हैं और थोड़े से ये पालक के पत्ते। तो इनको हम मिक्सर में पीस लेंगे। तो इन दोनों को मिक्सी में डाल दिया जार में, और साथ में ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधी कटोरी, और इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो दोनों को हमने इसमें डाल दिया। तो इसमें अभी हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसको हम मिक्सर में जार में ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा ये पेस्ट बन गया, बिल्कुल ग्रीन सा। और साथ में हमने इसमें 2 कटोरी नॉर्मल गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें डाल दिए थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा क्रश करके इसको। और साथ में ही ये आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, और साथ में ही 1 छोटा चम्मच इसमें नमक, और आधा छोटा चम्मच इसमें हमने डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बच्चों को वो तीखा लग जाता है। आप अपने लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा मिर्च को ऐड कर सकते हो इसमें। और साथ में ये जो हमने थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल भी डाल दिया जिससे हमारी पूरी सॉफ्ट बनेगी। इन सबको मिक्स कर लिया हाथ से, और ये जो हमने पेस्ट बनाया था इससे ही हम आटे को गूंदेंगे। जब ये कम ख़त्म हो जाएगा या कम लगेगा तो थोड़ा सा इसी जार में हम पानी डाल लेंगे। तो हमने इसको ग्रेजुअली ही डालना है, एक साथ नहीं डालना है। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें मिक्सर डालेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया हमने, और इसको जैसे हम लोई बनाते हैं आटे के, नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, वैसे ही हमारा ये आटा हमने गूंद दिया। और इसको हम 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक हम सब्जी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये 3-4 ये उबले हुए आलू ले लिए हैं, साथ में थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 1 ही टमाटर लिया है, और साथ में धनिया की पत्ती। तो इन आलू को हम काट लेते हैं। उबले हुए आलू हैं, जल्दी से कट गए ये हमारे। और साथ में ही हम टमाटर को भी काट लेंगे, और जो अदरक का टुकड़ा है उसको हम कद्दूकस कर लेते हैं, ग्रेट कर लेते हैं। और उधर कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल रख दिया, कोई भी कुकिंग ऑयल। इसको हम घी में नहीं बनाएंगे क्योंकि घी जो होता है वो जम जाता है, बच्चों के पास गर्म करने का प्रोविज़न तो होता नहीं है। तो इन सबको हम कुकिंग ऑयल में ही बनाएंगे। तो घी गर्म हो गया तो उसमें 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल दिया, और साथ में ही अदरक भी डाल दी। और थोड़ा सा इसमें डाल दिया हमने आधा छोटा चम्मच हल्दी पिसी हुई, और थोड़ा सा इसमें हींग डाल दी है 1/4 स्पून। उससे उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है ये। और इसमें डाली है देगी मिर्च, पौना चम्मच, छोटा चम्मच। लाल मिर्च हम बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं ताकि तीखा ना हो जाए। इस देगी मिर्च से कलर तो आ ही जाएगा। और साथ में ये जो हमने टमाटर काटा हुआ था इसको भी इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा हिला देते हैं इसको। और इसमें ज़रा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। ढक्कन लगा दिया इस पर। अब इसको देखेंगे 2 से 3 मिनट के बाद में, तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये जो नाश्ता है बच्चे पूरा ख़त्म करके आएंगे, ये गारंटी है। लेकिन आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में या अपने ऑफिस में भी लंच में ले जा सकते हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हमने नमक भी डाल दिया। इसको भी हिला देते हैं, मिक्स हो जाए नमक। और साथ में ये जो हमने आलू काटे थे उबले हुए उसको इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये दोनों के लिए बन रहा है, बच्चे तो स्कूल ले ही जाएंगे, आप भी इसको ब्रेकफास्ट या अपने लंच में खा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि आलू हमारे और सॉफ्ट हो जाए। हिला देते हैं थोड़ा सा, और इसको भी हम 3 मिनट के लिए लगभग ढक के रख देंगे ताकि आलू और हमारे टमाटर मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन जाए। तो इसको खोल के देखते हैं 3 से 4 मिनट के बाद में। तो देखिए एकदम परफेक्ट सब्ज़ी बन गई। इसमें जो धनिया हमने काट के रखा था उसको भी इसमें डाल देते हैं। तो देखिए कितनी कलरफुल अच्छी सी सब्ज़ी लग रही है, लग रहा है एकदम खा लें इसको जल्दी से। तब उधर साथ में हम पूरी का भी तैयार कर लेते हैं। तो ये पूरी का आटा हमारा तैयार हो गया है, सॉफ्ट हो गया था, लगभग 20 मिनट हो गए थे। तो इसको हम पूरी की तरह ही बेल लेते हैं, हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाकर, और थोड़ा सा चकले और बेलन पर भी तेल लगाया है ताकि पूरी चिपके नहीं।
इधर हमने कढ़ाई में तेल रख दिया, तेल गरम हो गया था, तो इसमें हमने पूरी एक एक करके डाल दी। पूरी को हल्का सा हम छलनी से दबा देंगे ताकि ये फूल जाए। पूरी डिप हो गई तेल में, तो इसको हल्का हल्का हम प्रेस करते रहेंगे ऊपर। तो देखिए इससे हमारी पूरी जो है वो पूरी तरह से फूल जाती है। इसकी साइड बदल देते हैं, दोनों साइड ये पक जाए। तो इसको हम मीडियम आंच पर ही पका रहे हैं ताकि अच्छे से हमारी पूरी तरह से पक जाए। तो इसको उलट पलट के देख लेते हैं। ये तो देखिए कितनी अच्छी फूली हुई हमारी पूरी तैयार हो गई है। तो इसको 2 सेकंड्स के लिए हम छलनी में ही रहने देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही चला जाए। तो इस तरह से बाकी पूरियों को भी हम तल लेंगे। तो हमने अगली भी डाल दी, इसको भी हल्का हल्का हम प्रेस कर देंगे तेल में डिप होने के बाद में ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो देखिए धीरे धीरे प्रेस करने पर वो सब तरफ से फूलती जा रही है। देखिए फूल के पूरा गोलगप्पा बन गया ये एकदम। और इसको भी देख लेते हैं, इसकी दोनों साइड पक जाए। तो देखिए अब भी पक गई है, निकाल के देखते हैं इसको। तो इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए हम कढ़ाई में ही रहने देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका कढ़ाई में ही रह जाए। तो इस तरह से हम सारी पूरियाँ बना लेंगे। तो इस डो से हम लगभग 15-16 पूरियाँ हमारी बन जाएंगी। तो ये हमारा बच्चों का टिफ़िन और आपका लंच तैयार है। तो हम आलू को भी इस कटोरी